सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। हम आज आपको पोटेंशियोमीटर अर्थात विभवमापी बता रहे हैं कैसे काम करता है, इसकी भाषा कैसे लिखनी होती है, थ्योरी कैसे लिखी जाती है। कुछ इसके फिगर से हैं और बकाया इसके वर्किंग प्रोसेस से होता है। अगर आपने समझ लिया तो लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक AB ये 10 मीटर लंबा तार होता है। ये मिश्र धातु का बना होता है। इसके आप यहाँ पर AB ना लिख के XY भी लिख सकते थे। इसके सिरे का संबंध एक सीसा संचायक सेल B1 के धन ध्रुव से, इसको आप बैटरी भी कह सकते हैं। और इस तार के B सिरे का संबंध धारा नियंत्रक और कुंजी K के द्वारा संचायक सेल की ऋण ध्रुव से कर देते हैं। जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके धन ध्रुव का संबंध तार के सिरे से और इसके ऋण ध्रुव का संबंध धारा मापी, इसको गैलोमीटर अंग्रेजी में कहते हैं, के द्वारा जाकी J से कर देते हैं। अब कार्य कैसे करता है, जब आप जाकी J को तार के किसी भी भाग में स्पर्श कराते हैं, हमने यहाँ पर जाकी J को तार के बिंदु C पर स्पर्श कराया हुआ है, तो बैटरी B1 की धारा जैसे आप स्पर्श कराएंगे तो बैटरी B1 की धारा या संचायक सेल B1 की धारा जो होगी वो मार्ग B1 A E C B B1 से होकर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति रखती है। इस तरह से चलेगी ऐसे ये। और इस सेल की जो धारा है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ये बैटरी B1 की धारा ये यहाँ से ऐसे क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, इधर कनेक्शन वायर है, इस हिस्से का प्रतिरोध कम है। तो हमेशा आपको भी पता है कि जब आप लोग कोई पथ चयन करते हैं तो सुगम हो, सुविधाजनक हो, आसान हो, उसी में आप लोग चलते हैं। वैसे ही धारा कार्य करेगी, इधर उसमें ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होंगे इस मार्ग में, तो इतना हिस्सा उसका अवरोध का छूट जाता है, तो वो ऐसे अपनाती है, इस मार्ग से ऐसे आती है ये चूँकि दाना इधर है इसको, तो इस वजह से अब इतना अवरोध तो उसको झेलना ही पड़ेगा। इतना हिस्सा अवरोध का छूट गया, इधर कनेक्शन वायर है ये, तो इस वजह से ये मार्ग B1 A E C B B1 से होकर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति रखती है। जबकि इस सेल की धारा मार्ग E A C G E से होकर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति रखती है। इस तरह से चलेगी। तो आप देख रहे हैं कि इस जो सेल परिपथ में इसमें दो धाराएं होंगी, एक बैटरी B1 की धारा इधर से इधर की तरफ जा रही है ऐसे, और सेल की धारा इधर से इधर की तरफ जा रही है। दो धाराएं एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित हो रही हैं सेल परिपथ में, तो परिणामी धारा की प्रधानता किसकी होगी, परिणामी धारा में प्रधानता किस धारा की होगी, बैटरी वाली धारा की होगी कि सेल वाली धारा की होगी, वो निर्भर करती है बिंदुओं A व C के मध्य विभवांतर पर। तो पहला पॉइंट आपको बताया गया था ये, जब VAC इज लेस देन E लिखा है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब बिंदुओं A व C के मध्य विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E से कम है, तब सेल परिपथ में सेल धारा की प्रधानता होगी और वो ऐसे इस तरह से प्रवाहित होगी। इस स्थिति में धारा मापी में एक विक्षेप प्राप्त होगा। धारा मापी में ऊर्ध्वाधर सुई होती है। अब इसमें विक्षेप इस तरह से ऐसे प्राप्त होगा, क्योंकि धारा इधर से इधर की तरफ जा रही है, मतलब दाएँ से बाएँ, तो जो विक्षेप आएगा वो दाएँ से बाएँ की तरफ जाएगा। दूसरा नंबर है जब बिंदुओं A व C के मध्य विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E से अधिक है। ये देखिए ये वाला नंबर, VAC इज ग्रेटर देन E। तो बिंदुओं A व C के मध्य विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E से अधिक है, तब सेल परिपथ में बैटरी B1 की धारा की प्रधानता होगी और वो इस तरह से मार्ग B1 A E C B B1 से होकर प्रवाहित होने की प्रवाहित होगी। और वो अब इस स्थिति में क्या होगा, जो परिणामी धारा है ये, तो इसमें परिणामी धारा में सेल धारा बैटरी B1 की धारा की प्रधानता हो रही है इसकी। तो अब इस स्थिति में चूँकि धारा इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो जो धारा मापी विक्षेप इधर की तरफ प्राप्त होगा, क्योंकि धारा सेल परिपथ में बाएं से दाएं जा रही है, अतः जो धारा मापी विक्षेप प्राप्त होगा वो बाएं से दाएं प्राप्त होगा। तीसरा नंबर है जब VAC इज इक्वल टू E,
मतलब बिंदु ए राशि के मध्य विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर हो, तब सेल में से होकर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, ना इसकी धारा स्वयं प्रवाहित होती है और ना ही बैटरी B1 की धारा, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तब बैटरी कैसे पता चलता है? गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब है सेल खुले परिपथ में है। यद्यपि क्लोज सर्किट है यहाँ पर, लेकिन धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसलिए कहा जाएगा यहाँ पर सेल खुले परिपथ पर होता है। इस स्थिति में सेल में से होकर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। वो आपको यहाँ तक लिखाया गया है ये। अब 2 पॉइंट बताए गए हैं। यहाँ पर माना गया है, माना बिंदु ए से अविच्छेद बिंदु की लंबाई, हम मान लेते हैं कि बिंदु C ये अविच्छेद बिंदु है, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी L हो गई। अविच्छेद बिंदु की लंबाई L है। अविच्छेद बिंदु का मतलब धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है। इसको आप आगे पीछे करके आप अविच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। उसकी लंबाई देख लेते हैं। मीटर पैमाना लगा होता है, मीटर पैमाने से नापी जाती है। तो बिंदु ए से अविच्छेद बिंदु की लंबाई अगर L है, तो इस हिस्से का प्रतिरोध हम मान लेते हैं कैपिटल R है। तो ए व C के मध्य विभवांतर जो हो जाएगा VAC बराबर I इंटू R। अब हम मान लेते हैं इस तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, वो ये लिखा हुआ है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो ये। तो L लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? L इंटू रो हो जाएगा। तो यहाँ पर R के स्थान पर L इंटू रो रख दिया गया। तो रो एकांक लंबाई का प्रतिरोध है, मतलब 1 मीटर लंबाई का। अगर रो का मात्रक आप लिखेंगे तो ओम प्रति मीटर होगा, ये ध्यान रखिए। अब देखिए VAC बराबर I इंटू रो इंटू L। I इंटू रो को हमने ब्रैकेट बंद कर लिया। रो क्या है? प्रतिरोध है, मतलब I इसका अगर मात्रक लिखें तो एम्पियर इंटू ओम प्रति मीटर। एम्पियर इंटू ओम होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर मात्रक होता है विभव प्रवणता का। तो यदि इसकी विभव प्रवणता K है तो K बराबर हो जाएगा I इंटू रो ये। तो VAC बराबर VAC बराबर K इंटू L। लेकिन अविक्षेप स्थिति के लिए आपको पता है VAC बराबर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इन दोनों समीकरणों को आप तुलना कर लीजिए, तो E बराबर K इंटू L आ जाएगा। इसी तरह से अगर परिपथ में 2 सेल लगे हैं E1 जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं, सेल E1 के लिए अविच्छेद बिंदु की लंबाई L1 और सेल E2 के लिए अविच्छेद बिंदु की लंबाई L2 हो, तब E1 बराबर KL1 और E2 बराबर KL2 तुलना कर लेंगे तो आपको आ जाएगा E बराबर E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2। ये आपका विभव मापी पोटेंशियोमीटर है। धन्यवाद।